ही किसी बंदे ने किया था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये चीज किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। इसलिए वो उस लड़के को यहाँ पे लाने के लिए अपनी सर्वेंट को ऑर्डर देता है। अब रात हो गई थी और इनके सोने का टाइम हो गया था। फिनिस कहती है वैसे अब हमारा इम्पोर्टेंट काम करने का टाइम हो गया है तो चलो हम करते हैं। और जैसे ही भाई ये कुछ करने वाले होते हैं तभी बेलिरोसा वहाँ पर एंट्री मार देती है। फिर हम देखते हैं कि इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और इनको देखकर ऐसा लगता है अबे यार इन्हें सीखने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। फिर हमें फिनिस को दिखाया जाता है जो कि ये कह रही थी आज मैंने आपके लिए काफी अच्छा खाना बनाया है, लेकिन जब ये लोग उस खाने को देखते हैं तो ये पूरा कच्चा खाना होता है। फिनिस कहती है मुझे तो ऐसा ही खाना पसंद है। फिर फ्लियो और बेलिरोसा दूसरा खाना ले आते हैं और जैसे ही फिनिस इस खाने को खाती है ये खाना उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। मुझे पता नहीं था कि सब्जियां भी खाने में इतनी अच्छी होती हैं। बेलिरोसा ये बताने लगती है दरअसल हम लोग काफी ज्यादा गरीब थे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम किसी शेफ को हायर कर सके, तो हम खुद ही ये खाना बनाया करते थे। अब फ्लियो और फिनिस गिल्ड में आ गए थे और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि इन लोगों ने काफी ज्यादा शिकार किया है। गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव उनसे ये कहता है मुझे फिलरेल से कुछ बात करनी है। फिनिस कहती है वैसे मुझे भी कुछ जरूरी काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो भाई कुकिंग क्लास जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक चल रही थी और इसने पूरा उद्यम मचाया हुआ था और ये सारे काम उल्टे सीधे कर रही थी। और इधर हमें फ्लियो को दिखाया जाता है क्योंकि उसी बंदे के साथ बैठा था। वो फ्लियो से कहता है हमने देखा है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम चाहो तो किंग की सेना में भर्ती हो सकते हो और इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन फ्लियो साफ साफ इसके लिए मना कर देता है और अब वो बाहर आ गया था और वो फिनिस की हालत देखता है जो कि काफी ज्यादा खराब होती है। अब हीरो को भी फ्लियो के बारे में पता लग गया था और वो कहता है ये तो मेरे लिए काफी काम आएगा तो मुझे उसे अपना राइट हैंड बनाना चाहिए। अब एक सैनिक फ्लियो से इसके बारे में पूछने के लिए आता है लेकिन फ्लियो उन्हें भी रिजेक्ट कर देता है। अरे जाओ मुझे ये 2 कौड़ी की नौकरी नहीं चाहिए। फिर हमें बेलिरोसा को दिखाया जाता है जो कि भाई काफी बड़े खतरे में फंस गई थी और फिनिस सही टाइम पर आकर उसकी मदद करती है। और इस तरफ फ्लियो बेलानो को एक रिंग देता है जिससे उसकी पावर काफी गुना बढ़ जाएगी। लेकिन फिनिस ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है आखिरकार ये इन लड़कियों की मदद क्यों कर रहा है। और अब वो बैटरी के पास जाके कहती है तुम्हें जिंदा जानवरों पर अटैक करना होगा वरना इसके बिना तुम्हारा निशाना परफेक्ट नहीं होगा। फिर हम ब्लॉसम को देखते हैं जो कि यहाँ पे फार्मिंग कर रही थी और उसे इस काम में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था, लेकिन कोई छुपके से इनके ऊपर नजर रख रहा था। अब ये सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। फिनिस ने सभी के लिए काफी स्पेशल खाना बनाया है और उसने फ्लियो के लिए एक स्पेशल करी भी बनाई है और उसने ये सारा कुछ काफी मेहनत करके बनाया है और सभी को इसका खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी हम बाहर एक लड़की को देखते हैं जो कि अब भी इन पे नजर रख रही है। अब फिनिस उस लड़की को पकड़ लेती है जिसके बाद वो उसे चाय के लिए अपने घर पे ले आती है और उसने जानबूझकर इस चाय को काफी ज्यादा गर्म बनाया है जिससे इसका मुंह जल जाए। फिनिस अब ये बताने लगती है दरअसल उसने ये फ्लियो नाम के लड़के से शादी कर ली है और फ्लियो बात में ये भी बता देता है दरअसल उसी ने ये प्योरिफिकेशन मैजिक कास्ट किया था। अब ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है तुम्हारी वजह से ही फिनिस का भाई अब इस दुनिया में नहीं है, तुमने वो प्योरिफिकेशन मैजिक किया जिसकी वजह से वो मारा गया। फिनिस कहती है मैं अपने पास्ट को भूल चुकी हूँ और मैं अपनी लाइफ को अब नई तरीके से जीना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ भी इसकी सारी बातें सुन रही होती है। अब इल्यूमिनस फ्लियो से ये कहने लगती है मुझे तुम्हारे साथ एक बैटल करनी है, मुझे देखना है आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। फिनिस उसे चिल्लाते हुए कहती है तुम बैटल के बहाने मेरे हस्बैंड के ज्यादा करीब मत आना वरना मैं तुम्हें देख लूंगी। अब इस बैटल का रूल है जब कोई एक यहाँ पे हार मानेगा तभी ये बैटल खत्म होगी। जिसके बाद फ्लियो अब अपनी फोर्स को रिलीज करने लगता है और इल्यूमिनस भी अपने कैट ग्लो वेनम का इस्तेमाल करने लगती है और ऐसे ही इनके बीच में ऐसी लड़ाई चलती रहती है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि ये फ्लियो को काफी आसानी से हरा देगी, लेकिन फ्लियो भी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था और बाद में वो उसे अपने मैजिक से पकड़ भी लेता है और इल्यूमिनस यहाँ पे हार मान जाती है। अब फिनिस और फ्लियो वॉरियर्स को सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन ये सुनकर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और वो उन्हें ऐसे ही माफ कर देते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं इल्यूमिनस फ्लियो से बदला लेने के लिए काफी सारे ड्रैगन्स लाई होती है।
फ्लियो ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो पहली बार ड्रैगन्स को देख रहा है। इल्यूमिनस कहती है, आज मैं तुमसे फिर से बदला लेने के लिए आई हूँ और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फ्लियो कहता है, अरे तुम्हारे ड्रैगन तो काफी अच्छे हैं, क्या एक बार मैं इनकी राइड ले सकता हूँ? और इल्यूमिनस उन पर अटैक करवा देती है, लेकिन फ्लियो अपने अटैक से उन सभी को खत्म कर देता है। और ब्लॉसम कहती है, मैं भी एक ड्रैगन को मारना चाहती हूँ, और वो अपने वेपन से ड्रैगन पर अटैक कर देती है। फ्लियो अपने मैजिक से उस अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिससे वो ड्रैगन मर जाता है और ब्लॉसम को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता है। ये देखकर सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती हैं और वो फ्लियो से कहती हैं, अगली बारी मेरी होगी। अब फिर से हम उस डार्क किंग को देखते हैं जो कि ये कह रहा था, ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ भी करके उसे यहाँ पर लाना होगा। उसका जनरल कहता है, इस बार इस लड़के को पकड़ने के लिए मैं खुद जाऊंगा। अब इधर फ्लियो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इल्यूमिनस काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो घर को सेव करने के लिए यहाँ पे एक शील्ड क्रिएट कर देता है। वहीं ब्लॉसम काफी ज्यादा खुश थी कि उसने उस ड्रैगन को मार दिया और उसकी वजह से उसे एक न्यू टाइटल भी मिल गया है। फिर हम बेलारूसा को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रही थी और जाते हुए वो कहती है, मैं ट्रेनिंग करके फ्लियो से भी काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगी। लेकिन असल में वो ब्लॉसम के अचीवमेंट देखकर जल रही होती है और जाते हुए उसे एक आदमी मिलता है और ये कहता है, मेरा नाम गोजोल है और मैं फिनरिन का एक पुराना दोस्त हूँ और मैं उससे यहाँ पर मिलने के लिए आया था। और इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। अब फ्लियो को डेंजर का एक अलर्ट मिलता है तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है। फिनरिन अब उससे ये कहती है, दरअसल बेलारूसा ने अभी जिससे मुलाकात की वो और कोई नहीं, डार्क वर्ल्ड का किंग गोजोल है। अब अगले दिन गोजोल डायरेक्ट उनके घर पर पहुँच जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात बेलारूसा से भी होती है और वो पुरानी बातों को याद करके काफी ज्यादा डर रही होती है और उसे अब गोजोल के साइड में ही बिठा दिया गया होता है। गोजोल कहता है, दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन करो, लेकिन फ्लियो इसके लिए मना करता है। दरअसल मुझे ऐसे ऑफर काफी बार आ चुके हैं और मैंने उन्हें भी मना किया है और मैं तुम्हें भी मना करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आखिरकार ये वॉर किस लिए हो रही है। गोजोल कहता है, दरअसल कई साल पहले हमारे पहले डार्क लॉर्ड भी किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पे किसी ने भी पसंद नहीं किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस दुनिया पे कब्जा करेंगे। लेकिन गोजोल को यहाँ पे कब्जा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर फ्लियो इंसानों की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है तो हमारे बीच दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्लियो अब उनसे वादा करता है कि मैं उनकी आर्मी को ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर गोजोल खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। फिर हम बेलारूसा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्रीज हो गई थी। अगले दिन गोजोल फिर से इनके घर पर आ गया था और वो यहाँ पर जम के खाना खा रहा होता है। वो कहता है, मुझे ये घर काफी ज्यादा पसंद आया और यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब बेलारूसा उठ गई थी और वो देखती है यहाँ पर लड़कियाँ कुछ कर रही हैं। जैसे वो रूम के अंदर जाती है तो यहाँ पे गोजोल खाना खा रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब बेलारूसा जहाँ जहाँ जाती है गोजोल वहाँ पर पहुँच जाता है और बेलारूसा उसे देखकर भाग जाती है। अब गोजोल की ये बात किंग तक भी पहुँच गई थी। किंग को ऐसा लगता है कि फ्लियो ने डार्क आर्मी को ज्वाइन कर लिया है और वो अपने हीरो को उसका काम स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रिंसेस उन्हें रुकाते हुए कहती है, दरअसल कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें फ्लियो से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन ये लोग उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। अब दूसरी तरफ गोजोल के इस बिहेवियर से इल्यूमिनस काफी ज्यादा परेशान होती है। गोजोल कहते हैं, दरअसल आज से पहले किसी ने भी हमारे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया है और इसी वजह से वो जगह और वहाँ के लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। इधर फ्लियो ड्रैगन सेल्स की मदद से एक शील्ड को बना रहा होता है और उसका ये प्लान होता है कि वो ऐसे ही शील्ड बनाकर आगे पैसे कमाएगा। फिनरिन उससे ये कहती है, अगर तुम किंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते तो शायद हमारी हालत काफी अच्छी होती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसा करोगे मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। और फिर उन्हें बाहर बुलाया जाता है। बाहर हम देखते हैं हीरो और पूरी आर्मी यहाँ पर पहुँच चुकी है और इनके पास इनके वेपन्स भी होते हैं। हीरो से कहता है, फ्लियो अब तुम्हें कुछ भी करके हमारी आर्मी को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम इससे इनकार करोगे तो तुम्हें यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा और हाँ, तुम्हारे साथ जितने भी साथी हैं हम उन्हें जेल में डाल देंगे और वो हमेशा के लिए वहीं पर सड़ते रहेंगे। और ये हीरो मन में सोच रहा होता है, अरे यार मैंने क्या मस्त एक्टिंग की है, मैं तो सही में हीरो लग रहा हूँ। फ्लियो उसे साफ मना कर देता है, मैं कोई भी ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता और हाँ, मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ। और सारी लड़कियाँ भी उसके साथ चलने को कहती हैं। तभी फ्लियो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और सबके साथ वो फार्म और घर को भी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर लेता है। और ये जगह किंगडम से काफी ज्यादा दूर है और इन लड़कियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। उनका घर और फार्म भी यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब से ये अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी तरफ इतने बड़े टेलीपोर्टेशन को देखकर सभी आर्मी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और तभी यहाँ पे गोजोल भी पहुँच जाता है। एक बंदा हीरो से ये कहता है, ये वही बंदा है जो कि बार बार इन
इनके घर आया करता था। गोज़ोल इन लोगों से पूछता है यहाँ पे जो घर और लोग थे वो कहाँ गए, और उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया, और वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मेरे पास एक इकलौती प्यारी चीज थी जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगा करती थी, और तुम इंसानों ने वो भी मुझसे छीन ली। तो मेरे यार भी अब तैयार हो जाओ, अब हम इन इंसानों को खत्म करके रहेंगे। उसका ये गुस्सा देखकर हीरो की तो फट जाती है और वो दुम दबा के यहाँ से भाग जाता है। इल्यूमिनस काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपनी आर्मी को तैयार